नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब राय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश चौधरी, महिला संरक्षण छाया तिवारी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय विश्व मानव अधिकार दिवस का कार्यक्रम वाराणसी जिला सेक्टर लालापुर क्षेत्र में शिवम पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम किया गया। आपको बताते राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब राय ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के अधिकार के लिए एकजुट होकर बिना भेदभाव के, बिना जातिवाद के सबके लिए सामान्य न्याय देने का कार्य, सबका साथ सबका विकास हो सके। शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, विविध संरक्षण अधिकार, तमाम सामाजिक अधिकार, जन जागरूक कर लोगों की सहायता कर, असहाय लोगों की मदद कर, शासन प्रशासन के विधि विधान का पूर्ण नियम पालन कर एक न्यायिक द्वारा उचित न्याय दिलाना, यह मानव अधिकार का मूल उद्देश्य है। जिसमें मौजूद उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मुन्नीलाल, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाशनाथ पाठक, उत्तर प्रदेश सचिव मनोज चौधरी, जिला अध्यक्ष राजेश मिश्रा, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य संरक्षण अध्यक्ष डॉक्टर विनोद विश्वकर्मा, रूपेश कनौजिया, अन्य तमाम विभाग के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। विनोद कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। आज 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस जो है विश्व मानवाधिकार दिवस से मनाया जाता है। उसके बाद हम मानवाधिकार के हक के बारे में जानने के लिए बैठे हैं और कुछ पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि जो 10 दिसंबर है तो इसके लिए केवल अधिकारों के बारे में जानने के लिए अपना कर्तव्य और दायित्व दोनों हम इसके साथ लेके चल के पूरे निभाने के लिए यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। कि खाली अधिकार के बारे में जानकर और हम उसके साथ कर्तव्य और दायित्व को अगर नहीं निभाएंगे तो हमारा जो मानवाधिकार का जो हक का हम बात करते हैं वो कंप्लीट नहीं होने वाला है। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि मिश्रा जी ने अभी एक बात कही सर ने कि जहाँ पे शिक्षा की बात आती है, बहुत बड़ी बात है कि जहाँ से हम एक पहला अध्याय शुरू करते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होकर पहले वो शिक्षा में नहीं जाता है। तो जब शिक्षा में ही इतना अत्याचार है कि वहाँ जाने पर खुलेआम यहाँ पे हो रहा है कि हमको पहले कुछ दीजिए, किसी भी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए या छात्र के लिए या एडमिशन के लिए, तो बहुत ये जो चल रहा है ना, चाहे कोई भी पार्टी हो, आप समझ सकते हैं। मेरा रिकॉर्डिंग भी जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं मानवाधिकार आयोग से, राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग से आज से काम नहीं कर रही हूँ और अपनी ही पार्टी जनता कांग्रेस पार्टी से मैंने महाराष्ट्र में MP और MLA का इलेक्शन लड़ा है। तो जहाँ पे भ्रष्टाचार होगा तो मेरे पास पार्टी भी है और मानवाधिकार भी है। और डॉक्टर मेहताब राय जी ने जो ये संस्था बनाई है हमारी, तो आज पूरे देश में एक दिन में, मैं जहाँ तक जानती हूँ कि एक दिन में अगर पूरे देश का अगर मैं काउंट करूँ तो 1000 लोगों की मदद होती है हमारी संस्था से, चाहे हर क्षेत्र में, चाहे अत्याचार के, शिक्षा के, भरण पोषण के, और भी जिला जहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, हम लोग हर तरह की आवाज़, हमारे हर स्टेट में हमारे लोग दिल से काम कर रहे हैं। पर आज जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो हमारे पाठक सर जी ने एक बहुत दिल पे लगने वाली बात कही कि सरकारें बदल, उन्होंने अपने शब्दों में कहा, मैं अपने शब्दों में कह रही हूँ कि भ्रष्टाचार तो कम हो नहीं रहा है। मानव अधिकार जो टीम है, जो हमारे लोग हैं, काम तब होगा जब वो निडर होके और मानव अधिकार के बारे में, पूरे हक के बारे में जान के अपना कर्तव्य, उत्तरदायित्व समझ के ये काम करेंगे, तब जाके मानव अधिकार पूरे देश में पूरी तरह विकसित होगा और लोगों के दिमाग में भी विकसित होगा। जब तक हमारी टीम, जो हमारे पदाधिकारी हैं, अगर इसके बारे में लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो हम वो लोग जानेंगे कैसे। हाँ, अभी तक मैं बोलती हूँ किसी को अपने हक के बारे में, पूरी अपने अधिकार के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो ये जानकारी देना हमारा काम है। और अगर कोई नेता हो, लीडर हो, हमसे बड़ा नहीं है। मानव अधिकार के जो लोग हैं उनसे बड़ी कोई पार्टी नहीं है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि मानव अधिकार लोगों की सेवा में तत्पर रहता है और उनको उसके अधिकारों के बारे में जागरूक करता है। जब जहाँ से कहीं से किसी को मदद नहीं मिलती तब वो आता है हमारे पास, तो हमारे पास से उसको 100% मदद मिलती है, दिल से मिलती है। और हम आप सभी जो भी पदाधिकारी बनारस के किसी भी कोने से आए हुए हैं, जो मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं, पाठक जी, मिश्रा जी, अखिलेश जी, आप सभी का आभार जो मुझे यहाँ आने का एक मौका दिया, और साथ ही विश्व मानवाधिकार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश से यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही,
कम से कम तुम्हारे सीने में ही सही, वो कहीं भी आग मगर आग जलना चाहिए। देखिए मानव अधिकार जो है 2 वर्ड से बना हुआ है। मानव अधिकार एक आदमी का सफल कुशल जीवन, बच्चा जो पैदा होता है उससे मरने तक का एक प्रक्रिया है, एक समाज विचारधारा, जिसे सफल कुशल जीवन जीने का, जैसे खाने का, पीने का, पूजा पाठ करने का, शादी विवाह करने का, ये सब निहित है मानवाधिकार में। इसमें 30 पार्ट है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है 1993 में। वैसे नहीं, ऐसा नहीं कि पहले 1993 से पहले मानवाधिकार नहीं था अपने, लेकिन एक अमली जामा जो पहनाया गया, आज ही के दिन पहनाया गया यहाँ पे 1993 में। तो क्या है कि 30 जो पैराग्राफ है, सब चीज बोले ना, खाने का आप कुछ भी खा सकते हैं, पहनने का कुछ भी पहन सकते हैं, पूजा पाठ किसी भी पद्धति से आप पूजा पाठ कर सकते हैं, किससे शादी करना, शादी कर सकते, कहीं भी आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। तो इस तरह से शिक्षा का, फ्री शिक्षा का अधिकार है। सर ने कैसे कहा कि मैं यहीं रह गया, इसलिए रह गया कि मैं मुफ्त में भी पढ़ाता हूँ, गरीबों का भी ध्यान रखता हूँ, यानी कि सही में शिक्षा का विकास अगर कर रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, और द्रोणाचार्य वाली शिक्षा, तो ठीक है। देखिए अपने जीवन यापन के लिए सही है कि भाई फ्री में सब पढ़ाने लगे तो ये कैसे चलेगा, लेकिन अपने कुछ तो कर रहे हैं ना। यहाँ बड़े बड़े स्कूल में जाएंगे जहाँ पे कहीं कुछ नहीं होता, नहीं, जबकि सरकार का एक क्राइटेरिया आए थे, कहीं 25% है, कहीं 15% है, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, लेकिन बहुत से स्कूल जो है इसको फॉलो नहीं करता है। तो खैर आपका बहुत बड़ा सराहनीय योगदान है कि शिक्षा क्षेत्र में लोगों का एक अलग जगाने का काम कर रहा है। तो देखिए मैं बात कर रहा था कि मानव अधिकार आपका क्या अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज आजादी के लगभग 70-72 साल बाद भी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।